हम देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में आज अभी हम देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग फूड क्यों लेता है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, वो सर्वाइवल करने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं। फूड हम क्यों ले रहे हैं, न्यूट्रिशन एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मतलब कोई भी एनिमल जो होता है वो कुछ भी चीज़ को लेता है या खाता है, और एनिमल्स भी उनको खाते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्यों लिया जाता है, एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के यहाँ टाइप से दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल, इसमें एक ही सेल होती है, और मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल होती है, हम उसको गिन नहीं सकते, उतनी सेल्स होती है। तो हम यहाँ पे एक यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल देख रहे हैं, इसका है अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। आपको अगर अमीबा का डायग्राम बनाना है तो आप ये बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, सिंगल सेल का है ये जहाँ भी जाएगा लुढ़केगा वो उस शेप का हो जाएगा, इसमें बोन्स नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देखें ये यूनिसेलुलर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इसका फूड इंटेक करने का भी बहुत अलग तरीका होता है। प्लूसोडिया होता है, प्लूसोडिया जैसा हम देख ले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम अमीबा के बारे में देख रहे हैं। अमीबा जो होता है वो कैसे अपना फूड को लेता है। तो ये जैसे हमने एक अमीबा बना दिया, ठीक है, ये अमीबा का यहाँ से थोड़ा सा पार्ट निकल गया, इसको हम फाल्सफिट या प्लूसोडिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ फूड वैक्यूल हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी उसने जगह बनाई है और फूड को इंटेक कर लिया है, ये इंटेक कर लिया है। अब ये यहाँ पे उसको डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट होने के बाद उसको भी यहाँ से निकाल भी सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है वो। प्लूसोडिया का एक अदर नाम होता है फाल्सफिट। ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, सिंगल सेल का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है अमीबा। अब हम मल्टी सेलुलर में देखते हैं हाइड्रा का एग्जांपल। ठीक है, हाइड्रा का हम एक एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रा कुछ इस टाइप का होता है। हाइड्रा में यहाँ टेंटाकिल्स होते हैं, ये जो इसके एक रचना टाइप की रहती है उसको हम टेंटाकिल्स बोलते हैं। टेंटाकिल्स मतलब कि जैसे आप कॉकरोच देखते हैं, कॉकरोच के सामने जो बड़े बड़े बाल टाइप के रहते हैं उसको हम टेंटाकिल्स बोलते हैं। अब ये टेंटाकिल्स से वो किसी भी अपने फूड को यहाँ पे पकड़ेगा और पकड़ने के बाद वो अपने अंदर इंटेक कर लेगा इस टाइप से। जैसे यहाँ पे वो टेंटाकिल से वो अंदर ढकेल देगा अपने अंदर। तो ये हाइड्रा है, मल्टीसेलुलर है, और ये फूड को टेंटाकिल से पकड़कर अपने अंदर पुश कर देता है। अब हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक पूरे को हम नॉर्मली एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। ठीक है, अब डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कई लोग के आंसर्स रहते हैं कि डाइजेशन हम मतलब जो हमारा फूड है वो हमारा डाइजेस्ट स्टमक से होता है, बट ये हमारा है कि माउथ से ही हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम कोई फूड माउथ में लेते हैं तो उसको हम सिंपल छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्च से शुगर में बदल जाता है। ठीक है, अब ये जो पाइप है ये ओसोफेगस, यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। ये ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स हम बोलते हैं। ये ग्लैंड्स फूड में मिल जाती है और ये सीधा हमारा जो फूड है वो
स्टोमक में आ जाता है। ठीक है, स्टोमक में आने के बाद यहाँ पे भी हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन चलता रहता है। पहले जो हमने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए हैं टीथ के द्वारा फूड को, उसके बाद यहाँ अंदर वो रेगुलर प्रोसेस चलती रहती है, वो हमेशा डाइजेस्ट होते रहते। और ये जो प्रोसेस थी यहाँ से हमको फूड को इंटेक करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इगेशंस। ठीक है, यहाँ पे स्टोमक में हमारा फूड आ गया, फूड आने के बाद यहाँ भी हमारा डाइजेस्ट होते रहता है। ठीक है, जैसे कि अब हम देखते हैं कि स्टोमक में आ गया, तो स्टोमक में जो होता है वो जे साइट का एक स्ट्रक्चर होता है। जे साइट मतलब जे शेप का एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जूस सीक्रेट्स होते हैं। किस टाइप के जूस सीक्रेट्स होते हैं? जैसे पेप्सिन, म्यूकोसा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, फूड को और डाइजेस्ट करते हैं। फूड को डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल नाम है इसलिए वो स्मॉल रहेगी, पर वो ऐसा नहीं है। ये लॉन्गेस्ट रहती है और ये अराउंड 6 मीटर की रहती है। ठीक है, सबसे ये एलिमेंट्री कैनाल जो मैंने आपको पूरा बताया उसकी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स के थ्रू फूड का डाइजेस्ट होता है, और यहाँ भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स रहते हैं वो बॉडी के अंदर ले लिए जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल को वो कहाँ पे भेज देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है, तो फूड जाने के बाद वाटर एब्जॉर्ब तो वो हमेशा होता है। स्टोमक में भी हमारा वाटर एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वाटर एब्जॉर्ब होगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारा वाटर एब्जॉर्ब होगा। और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद एक पेस्ट टाइप का बना दिया जाता है, और स्मॉलर पार्ट्स अंदर कटते जाते हैं फूड के, और वो जो वेस्ट मटेरियल रहता है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे एक रेक्टम स्पॉट रहता है, रेक्टम में जाके पूरा इकट्ठा हो जाता है। और जब ये वाला पार्ट फुल हो जाता है तो फिर हमको फ्रेश होने जाना पड़ता है, और एनस के रास्ते से उसको हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है। स्टार्ट माउथ से हो रहा है, एंड एनस पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हमारे पेट के अंदर फूड के थ्रू आ जाते हैं, तो वो भी हमारे अंदर जो ग्लैंड्स रहती है उसके द्वारा वो बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। और इसके अलावा ओसोफेगस बहुत ही यहाँ से चिकना एक विंड पाइप टाइप का होता है, पाइप टाइप का होता है, जहाँ से हमारा फूड सीधे अंदर आ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी पूरा जो वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में आता है, रेक्टम से आके एनस से बाहर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, टीथ के बारे में बताया गया है। टीथ के बारे में कैसा बताया गया है कि इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, ऐसा हमको याद रखना है। इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, इसको हम देख लेते हैं। अब टीथ जो होती है वो 4 टाइप की होती है, इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। और टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 होती है, परमानेंट टीथ। इसके अलावा बच्चों के 20 टीथ होती है जो मिल्क की होती है, और उसके बाद 6 से 8 साल के बाद वो टूटने के बाद वो वापस धीरे 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 परमानेंट टीथ में बदल जाते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ 4 टाइप के होते हैं, इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। जो फ्रंट में यहाँ के टीथ होते हैं उसको इनिशियर टीथ बोलते हैं।
इसके बाद थोड़े से साइड में होते हैं उसको कैनाइन, फिर प्रीमोलार, और लास्ट के जो होते हैं वो मोलार। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में आता है कि आपको फ्रंट से बैक में जो टीथ होते हैं उसके सीक्वेंस बताओ, तो वहाँ पे इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार रहता है। तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन के ऊपर टिक करना रहता है। कई बार वो गलत करके दे देते हैं कि मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन और इनिशियर, कौन सा फ्रंट टू बैक टीथ का सीक्वेंस है। कई बार क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन में 3 गलत रहते हैं, 1 सही। तो हमको याद रखना है इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। फ्रंट से अगर हम नापे तो इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, और अगर हम बैक से आते हैं तो मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन और फ्रंट के टीथ जो है इनिशियर।